देखिए, जब भी निकाह कीजिएगा तो औरत में 3 चीज को देख करके निकाह कीजिएगा। उम्र कम होना चाहिए, माल कम होना चाहिए, माल कम होना चाहिए, उम्र कम होना चाहिए, इल्म कम होना चाहिए। अगर आपने निकाह कर लिया, उसकी उम्र ज्यादा है तो आपको नुकसान होगा, आप ही को ढोना पड़ेगा। माल उसके पास ज्यादा है, इल्म उसके पास ज्यादा है, उंगली पर वो आपको नचाएगी। औरत को देखने की 3 चीजें हैं। देखिए, सीरत कैसी है, सूरत कैसी है, इबादत कैसी है। अगर सूरत में 1 नंबर, सीरत में 1 नंबर, इबादत में 1 नंबर, तो सारे जहान में 1 नंबर औरत है। हमारी औरत है, एक हूर है, दोनों में खूबसूरत कौन होगी? तो लिखा है दुनिया की औरत ज्यादा खूबसूरत होगी। अब वो कैसे? हूर नमाज नहीं पढ़ती है, दुनिया की औरत नमाज पढ़ती है। हूर रोजा नहीं रखती है, दुनिया की औरत रोजा रखती है। रोजा रखने की वजह से, नमाज पढ़ने की वजह से इनका चेहरा चमक रहा होगा। उस चमक की वजह से हूर से ज्यादा खूबसूरत दुनिया की औरत होगी। सास के यहां दामाद आया, दामाद आकर के बैठा हुआ है कि आज मुर्गा मिलेगा खाने के लिए। सास चालाक थी, एक दिन मुर्गा खिलाएंगे, रोज दामाद खाने के लिए आएगा। उसने सोचा कि आज इसका इलाज करते, कभी नहीं आएगा। खिचड़ी पका करके दे दिया। अब दामाद ने जो देखा खिचड़ी, तो सर में दर्द हो गया। तो सास को कहता है डांट करके, ये मेहमान खाना है कि जेल खाना है? मैं दामाद हूं या कैदी हूं? खिचड़ी दे दिया। तो सास बड़ी चालाक थी, उसने कहा बेटा खिचड़ी को बुरा भला मत कहो, ये खिचड़ी बहुत अच्छी ग़िज़ा होती है, अमीर भी खा लेते हैं, गरीब भी खा लेते हैं, किसी का पेट खराब नहीं होता। समझ में आ गया मुर्गा बचाने की प्लानिंग है। तो दामाद ने कहा कि अम्मा खिचड़ी तो खिला रही हो, लेकिन घी तो ला करके दो। अब बुढ़िया जो छुपा करके घी रखा था, ला करके ढक्कन खोला तो हाथ में हरकत थी, घी ज्यादा पड़ गया। अब बुढ़िया को लालच हो गया कि सारा घी तो दामाद ही खा जाएगा। मंतिक से बुढ़िया ने कहा कि बेटा अकेले खाओगे बरकत नहीं होगी, साथ में शामिल कर लो, बरकत ही बरकत होगी। समझ में आ गया, ये पूरा खाने खिला नहीं सकती है, ये खाने देगी नहीं। तो कहा तो आप तो मेरी माँ हो, खा लो साथ में। बुढ़िया ने प्लेट को देखा तो दामाद की तरफ घी ज्यादा है, अपनी तरफ कम है। दिमाग लगाया, इस घी को टानना है अपनी तरफ। अब बेटा मैं तुमसे नाराज हूं, तुमने मेरी बेटी को फला महीना में, फला हफ्ते में ये दुख दिया है, ये दुख दिया है, ये दुख दिया है, सारा घी इधर टान लिया। दामाद भी उसी सास का था, समझ में आ गया कि बुढ़िया बहुत चालाक है। तो दामाद ने कहा कि अम्मा कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है। अगर मैंने वो दुख दिया है, वो दुख दिया है, वो दुख दिया है, तो ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया, सारा घी इधर टान लिया। दुख सुख को मिलाना पड़ता है तब जिंदगी कटती है। जो न देखा न सुना है वो हुआ करता है, जो न देखा न सुना है वो हुआ करता है। अब तो बेपर का परिंदा भी उड़ा करता है, गालियां कोई दुआ कोई दिया करता है। अपना हर शख्स का किरदार हुआ करता है। अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं। रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है। आखिरी पैगाम देकर के मैं आपके जलसे को मुकम्मल कर रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जलसे का आखिरी खुलासा है जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आखिर में कबूलियत की घड़ी में दिल से दुआ करता हूं, अल्लाह पूरे जलसे को कबूल फरमाए, हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा। इस्राइल अलैहिस्सलाम हजरत याकूब के पास आए, कहा कि भाई आप रूह कब्ज करते हो? तो कहा कि हाँ करते हैं। कहा कि मेरी रूह जब कब्ज करने के लिए आना तो पहले बता देना। हजरत इस्राइल आ गए रूह कब्ज करने के लिए। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा यार तुम अजीब आदमी हो, हमसे वादा किए थे कि रूह कब्ज करने से पहले बता देंगे, बताया नहीं। का 3 मरतबा बताया। आपके काले बाल सफेद हो गए, मेरा कासिद था। आपकी ताकत कम और खत्म हो गई, मेरा दूसरा कासिद आया। और आप सीधे थे, झुक गए, 3 बार इत्तला दे चुका हूं, उसके बाद आपकी रूह कब्ज करने के लिए आया। आदमी को मरने से डर क्यों लगता है? एक एक नुक्ते को जरा सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। पैगाम बिल्कुल बाईपास हो रहा है। आपने मेरा दिल खुश कर दिया, मैं तो घबरा गया था, ये मजमा भी हमको नहीं मिलेगा,
लेकिन अल्लाह आपकी मोहब्बत को सलामत रखे, आपकी मुश्किल को आसान फरमाए। आपने मजमे को बाकी रखा, इज्जत आबरू रख ली, मेहमान की मेहमान नवाजी का आपने हक अदा कर दिया। अल्लाह आपको हर मुश्किल को आसान फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, आदमी मरने से क्यों डरता है जबकि हर आदमी को मरना है? कोई ऐसा है ही नहीं जो जिंदा रहेगा, बल्कि जो आया है वो मरेगा, और आने वाले मरते चले गए, और आने वाले आते रहेंगे, मरते रहेंगे। लेकिन आदमी को मौत से क्यों डर लगता है? तो लिखा इसलिए कि माल यहीं रह जाता है, आदमी मर करके वहां चला जाता है, इसलिए डर लगता है। जिस दिन आदमी माल को पहले भेज दे, उसको मरने से डर नहीं लगेगा। आदमी माल के साथ होगा, माल आदमी के साथ होगा। दुनिया का सबसे बड़ा अक्लमंद आदमी कौन है? इतना छोटा मजमा, सवाल एक लाइन में, जो मौत को याद रखे, आखिरत की तैयारी करे, इससे बड़ा दुनिया का कोई अक्लमंद हो ही नहीं सकता। एक बात याद रखिए, दुनिया के 200 साल की उम्र पाने वाला, 200 साल में इंतकाल करने वाला अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा कि भाई तुमने दुनिया को कैसे देखा? कहा कि बराबर सराबर देखा। ये दुनिया अच्छी भी है, बुरी भी है। कहा कि वो कैसे? दिन के बदले दिन मिलता है, रात के बदले रात मिलती है। आने वाला बच्चा मर जाता है, और आने वाले आते रहते हैं, जाने वाले जाते रहते हैं। तो कहा कि ऐसा क्यों होता है? कहा आने वाले अगर आएंगे, जाने वाले जाएंगे नहीं, तो दुनिया में पैर रखने की जगह नहीं होगी, इतनी छोटी दुनिया है। और अगर आने वाले आएंगे नहीं, जो पुराने हैं वही दुनिया में रहेंगे, तो ये दुनिया बदसूरत हो जाएगी, इसकी खूबसूरती चली जाएगी। इसलिए आने वाले आते रहते हैं, जाने वाले जाते रहते हैं।